हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ स्टोरी ऑफ एन आईआईटी जेईई एस्पिरेंट। बेसिकली मैं आज अपनी खुद की स्टोरी बताने वाला हूँ। जब मैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था तो कैसे सरकमस्टांसेस थे एंड क्या आउटकम निकला, क्या रिजल्ट निकला, कैसा पूरा 2 साल का जर्नी रहा मेरा थ्रू आउट माई जेईई प्रिपरेशन। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 10th से। बेसिकली 10th तक मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था। मतलब ऐसा कोई भी स्टूडेंट मतलब उस कैटेगरी में नहीं फॉलो करता था जहाँ पर बच्चे ओलंपियाड फोड़ कर रखे होते हैं, ओलंपियाड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल एग्जामिनेशंस और वो सारी चीज़ें मैंने कुछ नहीं किया हुआ था। मैं सिर्फ एक स्कूल लेवल पे पढ़ने वाला बच्चा था। बेसिकली एवरेज स्टूडेंट था 10th क्लास तक। ठीक है, 10th क्लास में मुझे एक ये बात रियलाइज़ हुई कि सिर्फ यही करने से तो कुछ होने नहीं वाला, आगे कुछ ना कुछ हमें भी करना ही पड़ेगा। तो मुझे 10th में पता चला आईआईटी जेईई के बारे में। आईआईटी जेईई एक्चुअल में होता क्या है, तो मैंने 10th में उसके बारे में जब पता चला मुझे, तो मैं उसको सर्च करना उसके बारे में चालू कर दिया। मैंने सारी चीज़ें पता कर ली। थ्रू आउट माई 10th मैंने सारी चीज़ें पता कर ली थी जेईई के बारे में, कि जेईई क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या करना पड़ता है, लोगों कैसे पढ़ना पड़ता है एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था 10th में कि मैं 11th से कोचिंग ज्वाइन करूँगा और अपनी प्रिपरेशंस को करूँगा, जेईई प्रिपरेशन। तो जब मैं 11th में आया मैंने ऑनलाइन कोचिंग को प्रेफर किया। मैं अपने टाइम की अगर बात करूँ तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग फिज़िक्स वाला का बैच लिया हुआ था, और प्लस यूट्यूब प्लस फिज़िक्स वाला बैच एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया 11th में। तो स्टार्टिंग पेज में तो मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता भी नहीं था। 11th की अगर बात करें तो शुरुआती चैप्टर्स में मैं सिर्फ क्लास के लेक्चर्स, नोट्स और यूट्यूब से रिवीजन, उसका बाद में और नोट्स से भी रिवीजन, और फिर डीपीपी और कुछ पीवाईक्यूज वगैरह, इतना ही बस किया करता था। लेकिन जैसे जैसा टाइम बढ़ते गया 11th में मुझे रियलाइज़ होते गया कि मेरे टेस्ट, मॉक टेस्ट में नंबर्स भी कम आते जा रहे थे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रैक्टिस हमें डिफरेंट रिसोर्सेज से करनी पड़ेगी। तो एलन का मटेरियल, मतलब जो भी नेट में अगर जितना मिल पाया मुझे, प्लस फिटजी का मटेरियल, पर जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचिंग्स हैं, प्लस बुक्स है डिफरेंट ऑथर्स के बढ़िया बुक, वो सारा मैंने सॉल्व करना चालू किया। एच.सी. वर्मा, रसनिक खलीडे, फिजिक्स की अगर बात करें स्पेसिफिकली, पाथफाइंडर रूडो, तो 11th में मतलब उतना मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था कि वो सब चीज़ें कर पाऊँ। लेकिन हाँ, कुछ लेवल तक मैंने प्रिपेयर कर दिया था कि डीसी पांडे, एस.सी. वर्मा, ये सारी बुक्स को मैं सॉल्व कर पाऊँ, रसनिक खलीडे ऐसी बुक्स को। ठीक है, और फिर ऐसे ही प्रिपरेशन चलता गया। प्रिपरेशन के दौरान तुम जानती हो कि जेईई प्रिपरेशन इतना आसान तो होता नहीं। एवरी डे इज़ नॉट द सेम डे। ओके, तो हर एक दिन डिफरेंट होता है, हर एक दिन के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, डिफरेंट गोल्स होते हैं। तो कभी अप्स भी आता था, डाउन्स भी आता था। ऑब्वियसली बात थी, कभी अप्स और डाउन दोनों ही आते रहते थे हमारे पास बेसिकली। बट स्टिल मैंने अपने आप को हमेशा ये एक मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन हमेशा मेरे अंदर रहती थी कि क्योंकि आईआईटी जेईई एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, और लाइफ में डिफ़िकल्ट चीज़ों को करने में जो मज़ा आता है वो चीज़ सोच करके मैं हमेशा उसके लिए जितना ही डिफ़िकल्ट हो, जितना भी डिफ़िकल्ट पड़ रहा हूँ मुझसे, भले डाउन भी रहा हो, लेकिन तब भी मैं अपने को मोटिवेटेड और डिटरमाइंड रखता था फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरीके से मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, अप्स डाउन्स आ रहे थे। मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो मॉक टेस्ट में मेरा नंबर इनिशियली आउट ऑफ 300, अगर जेईई मेंस की बात करें तो मेरा 150, 160 समथिंग लाइक दैट। बाद में मैंने उसको 200 प्लस तक लेके गया जेईई मेंस मॉक टेस्ट में। एडवांस की मॉक टेस्ट में भी शुरू में मेरा कम नंबर आता था, लेकिन बाद में समय के साथ मैंने उसको बढ़ाते गया, और मेरा लोएस्ट स्कोर भी 126 था। वैसे 126 आउट ऑफ 300 इन जेईई मेंस मॉक टेस्ट। और एडवांस के मॉक टेस्ट में एक 192 नंबर का हमारा टेस्ट हुआ था, तो उसमें मेरा 21 नंबर, ओनली 21 नंबर आया हुआ था मेरा एडवांस के मॉक टेस्ट में आउट ऑफ 192। ये बहुत ही कम परसेंट मार्क्स हुआ। तो वही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि मॉक टेस्ट में भी नंबर ऊपर नीचे हो रहे थे, अप्स डाउन ज़्यादा था। कभी क्वेश्चंस बनते थे, कभी क्वेश्चन नहीं बनते थे। अपने आप को हमेशा सेल्फ डिटरमाइंड, सेल्फ मोटिवेटेड रख के मैं अपनी प्रिपरेशन को आगे लेता गया। 11th कंप्लीट की। 11th के एंड में मुझे ये बात रियलाइज़ हुई, मेरी 11th बहुत स्ट्रॉन्ग हुई, क्योंकि 11th में मैंने मक्कारी नहीं किया। जनरली बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं 11th-12th के लिए, जेईई के लिए, लेकिन 11th में वो शुरू में अच्छा कर रहे होते हैं, फिर पर जैसे पता चलता है कि यार चैप्टर्स बहुत टफ पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ना छोड़ देते हैं।
और उससे उनका बैकलॉग क्रिएट होता था। मेरा थ्रू आउट द ईयर 11th बैकलॉग क्रिएट ही नहीं हुआ, और एट द एंड ऑफ द डे मैंने 11th के बाद रियलाइज़ किया कि मेरा 11th बहुत स्ट्रांग हो चुका है। फिर मैंने जो ब्रेक मिलता है उस ब्रेक के दौरान मैंने 11th का रिवीजन किया, उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस की अलग से डिफरेंट सोर्सेज से, तो मेरा 11th स्ट्रांग होते गया। फिर मैंने जब 12th का स्टार्ट किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे को सारी चीज़ें पहले से ही मतलब पता चल रही है। सर जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मुझे पहले से वो चीज़ें क्लिक करती जा रही है, क्या ये तो ऐसे ही होगा, ये तो ऐसे ही होगा। तो मैंने 11th को अपना इतना स्ट्रांग कर लिया था कि 12th में मुझे कोई भी टेंशन नहीं थी। और फाइनली मैंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया। जेई मेंस में परसेंटाइल अच्छे बन गए, और उसके बाद फिर जेई एडवांस का एग्ज़ाम दिया, और जेई एडवांस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फिर फाइनली आई एम हियर एट आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर में हो करेंटली। तो अब अगर आखिरी में टिप्स की बात करें तो यही टिप्स होगा। अगर बात करें मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज करने का, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा और रेलेवेंसी मेंटेन करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस डिफरेंट रिसोर्सेज कीजिए। रिसोर्सेज की बात करें तो मैंने कोचिंग, उसका डीपीपी और उस कोचिंग मतलब कोचिंग का मॉड्यूल, यूट्यूब में से जितने रिसोर्सेज है वहाँ से निकाल कर क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, प्लस बुक्स की बात करें तो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए जितना बुक्स वाला पोर्शन है मैंने अलग से वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये रिसोर्सेज वाला सेक्शन हो गया। और रिजल्ट के दिन का रिएक्शन जो रहा, बहुत ही मतलब रिजल्ट के दिन का रिएक्शन तो बहुत ही सब रहा कि एक मतलब वर्ल्ड का बहुत ही टफेस्ट एग्जामिनेशन मैंने क्रैक कर लिया। घर में सभी बहुत खुश थे, मैं पर्सनली बहुत खुश था कि मैंने इतना टफेस्ट एग्जाम, जबकि मैं 10th तक कुछ नहीं करता था, कोई ओलंपियाड वगैरह नहीं फोड़ रखा था, लेकिन तब भी मैंने इतना टफेस्ट एग्जाम वर्ल्ड का क्रैक कर लिया, तो बहुत खुशी हुई। काउंसलिंग में पता चला आईआईटी भुवनेश्वर मिल रहा है, और खुश हो गए सब। और इस तरीके से मेरा जर्नी रहा। तो आई होप यू लाइक इट, और आप भी इससे कुछ सीखेंगे। और कमेंट, शेयर और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स।